नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं रिया रजक। चक्का जाम को लेकर के बिहार की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। जी हां, वहीं पत्रकारों द्वारा श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री से जब पूछा गया कि आज राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं, तो उन्होंने हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं तो सड़क पर ही रह जाएंगे। जी हां, देश से कांग्रेस का सफाया हुआ है और अब बिहार से भी होगा। जी हां, और उन्होंने अलायंस को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अब अलायंस का भी सफाया होगा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आज के प्रोटेस्ट को लेकर के, आप सुने उन्हें। सड़क पर उतरे हैं आज। सड़क पर उतरे हैं, सड़क पर रह जाएंगे। उनका नोटिस लेने वाला बिहार में कोई नहीं है। देश से उनका कांग्रेस का सफाया हुआ, बिहार से तो सफाया होना ही तय है और उनके साथ जो एलाई हैं उनका भी सफाया हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार में पर फिर से पिछले दरवाजे से इंडिया आना चाह रही है मतदाता को निरीक्षण के जरिए। देखिए, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, अगर महागठबंधन जीतता है तो कभी उंगली नहीं उठती है, कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं लगता है, कभी बेईमानी का आरोप नहीं लगता है। लेकिन जिन राज्यों में उनकी हार होती है, बुरी तरह से पराजित होते हैं, उन राज्यों में कहते हैं कि ये बैक दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से चले आए। तो उनको डिफिनेशन पूछ लीजिए कि जिन राज्यों में अभी तक चुनाव देश में हुए हैं और कहीं कांग्रेस की सरकार बनी है, कहीं कहाँ गठबंधन की सरकार बगल के झारखंड में और उधर क्या बोलते हैं बनी है कांग्रेस की सरकार, बंगलोर में बनी है, गुजरात में बनी, बंगलोर में बनी है। उनसे पूछिए कि वहाँ में बैकडोर से आप लोग गए या मेन दरवाजे से गए। अगर वो मेन दरवाजे से गए तो दूसरी पार्टियों की जो सरकार बन रही है वो जनता मालिक है। जनता जिसको कहेगी मेन दरवाजे से जाने के लिए वही जाएगा, और बैकडोर के दरवाजे पर जिनकी नज़र है वो पीछे रह जाए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी पर भारी पड़ेंगे दोनों। नीतीश और मोदी पर भारी पड़ेंगे। कौन राहुल तेजस्वी? भारी पड़े तो दिल्ली चला गया, भारी पड़े तो हरियाणा चला गया, पंजाब हाथ से निकल गया। जहाँ जहाँ वो भारी पड़ते हैं हाथ से उनका निकल जा रहा है। बिहार में भारी पड़ रहे हैं, यहाँ भी निकल जाएगा। सर, बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा, कैबिनेट से। आपको क्या एतराज है इसमें? आप भी युवा हैं, आपकी जो समस्या है, आपकी जो भावना है, आप जो चाहते हैं, आपसे राय विचार विमर्श करके युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे रास्ता दिखाने के लिए, युवाओं की समस्या के हल के लिए अगर राज्य सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अगर ये कदम उठाते हैं तो आपको तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। और प्रेस और मीडिया में जितने युवा हैं सबको जश्न मनाना चाहिए। चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों अभियान चलाना है? क्या लग रहा है ढंग से लोग अभियान चला रहे हैं? विशेष चुनाव आयोग का चल रहा देखिए, है। चुनाव जब आता है ना तब इसी तरह से आते हैं, गेस्ट के रूप में आते हैं। और चुनाव में जब इनका सफाया होता है तो गेस्ट बैरन वापस हो जाते हैं। तो इनका आने जाने का क्रम चलता रहता है और जब तक चुनाव समाप्त नहीं होता है तब तक ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे और तरह तरह के भावना को भड़काने के लिए तरह तरह की बात कहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बंदी सफल रही है आज की? अब पत्रकार लोग यहाँ हैं, मंत्री होके हम यहाँ हैं, भारत सरकार के एक मंत्री अभी हम लोग बैठक करके अभी आ रहे हैं, तो बंदी कहाँ दिख रहा है? बंदी खाली झंडा लेके घूम रहे हैं। बेचारे लोग जिनको कुछ मालूम नहीं है, बेचारा झंडा लेके उठा करके आ गया बेचारा, तो उन लोग से पूछिए कि क्यों बंदी करते हो? कार्यकर्ताओं का कहना है कि गरीबों का समर्थन मिलेगा इस बार इंडिया अलायंस, उस पर आपका क्या कहना है? गरीब से इन लोगों का वास्ता है। जब इनको मौका मिलता है, कमोबेश देश में किसका शासन रहा है? कांग्रेस की हुकूमत रही है देश में। नारा लगता था गरीबी हटाना है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाना है, कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाने का। गरीबी तो उनसे नहीं हटा लेकिन गरीब जरूर हट गए। ये नारा देने वाले लोग हैं, नारा सिर्फ गढ़ते हैं
उस पर अमल नहीं करते, इनको जब मौका मिलता है तो ये लोग परिवारवाद में चले जाते हैं। इनको मौका मिलता है तो बड़े लोगों की खिदमत करते हैं। ये देश में नरेंद्र भाई मोदी ने और बिहार में नीतीश कुमार जी ने गरीबों का खिदमत किया है, सेवा किया है, और इस सेवा के बदौलत बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है, नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। सर एक अंतिम सवाल है चिराग पासवान को लेकर। वो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। उनके जो जमुई के सांसद है जीजा जी, वो भी कुछ बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। चिराग अपनी सोच अलग अलग है, हम लोग की सोच अलग है। जो लोग इस तरह का बयान देते हैं उनकी सोच अलग होगी। उनकी अलग सोच के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। इतनी बात मैं कह सकता हूं कि ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां सब कुछ महफूज है, कानून का राज स्थापित है, और बिहार के गरीबों के लिए और खास करके महिलाओं के लिए जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जिले में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो चिंतनीय है। चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद घटना है। कौन सा ऐसा राज्य है जो क्राइम फ्री है? कौन सा ऐसा देश है जो क्राइम फ्री है? घटनाएं होती है, लेकिन अपराधी अगर पाताल में भी रहेंगे कानून के हिसाब से उनको ढूंढ निकालेंगे, और सिर्फ ढूंढेंगे नहीं, कानून के हिसाब से उन पर सख्त से कार्रवाई भी करेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मालूम नहीं, हम उतने बड़े नेता नहीं है कि हम सबके बारे में इतिहास भूगोल पढ़ के रखें। मैं जो जानता हूँ आपको बताया। महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लागू नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र का मॉडल बिहार में लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी का कहना है कि हमारे जो वोटर्स है वो चोरी करने की साजिश की जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में चोरी हुई वैसे बिहार में चोरी की जाएगी। कौन सी चोरी कर रहा है? उनके वोटरों को, राहुल गांधी के महागठबंधन के वोटरों। अरे भाई, उनके वोटर तो कहाँ है? दिल्ली में सफाया हो गया तो वोटर उनके कहाँ चले गए? उनका हरियाणा में वोटर कहाँ चला गया? राजस्थान में ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में उनके वोटर कहाँ चले गए? उनके कोई वोटर नहीं है। उनके बारे में जान गए हैं कि ये लोग सिर्फ जवान चलाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं है। मौका मिलेगा तो ये जवान चलाएंगे, और मौका मिलेगा तो अपने लोग को सम्मानित करने वाले लोग हैं। ठीक है सर। प्रशांत किशोर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। 2 मिनट, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 2 मिनट, मंगल पांडे चोरी करते 2 मिनट। हैं। हर राज्य में वो प्रशांत किशोर का फिर से बोलिए। सर, प्रशांत किशोर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगल पांडे के खिलाफ बड़े आरोप लगाए। कहा हर राज्य में उनकी सरकार बनती है, वो स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं और चोरी करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बात समझे ही नहीं है आपका। प्रशांत किशोर, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर उन्होंने 2 दिन अच्छा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी की थी, जिसमें उन्होंने तीखा हमला किया था, उन्हें चोर भी कहा था और भालू माफिया भी कहा था। देखिए, ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए बगैर प्रमाण का। अगर कोई प्रमाण आपके पास ठोस हो तो आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन राजनीति में देख रहे हैं कि कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, बड़े से बड़े ओहदे पर जाने की आप कोशिश कर रहे हैं, और ऊंची और छोटी टिप्पणी करके समाज में दुर्गंध फैलाने का आप काम करते हैं। तो मैं तो सलाह दूंगा, जो भी नेता कम से कम शब्दों के चयन में ध्यान रखे, मर्यादा को खोए नहीं। अगर मर्यादा कोई खोते हैं तो आप सोच लीजिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको किस मर्यादा के तहत उनका सम्मान करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।